अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 36 में। और इस लेक्चर में हम एक वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे। जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं इस चैप्टर में, उस चैप्टर को हम सम अप करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और यहाँ आने के बाद एक नया प्रोजेक्ट जो है हम वो बनाते हैं और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखता हूँ वेदर ऐप डेमो। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हम यूज़ करेंगे। ये मार्शमैलो सिलेक्टेड था, चलें हम बैकवर्ड इसे कर देते हैं। नेक्स्ट एम्प्टी एक्टिविटी और यहाँ से फिनिश करते हैं। इतनी देर ये प्रोजेक्ट लोड होता है। अब अगर एंड्रॉयड स्टूडियो को आप अपडेट करें, जैसा कि मैंने वैसे भी रिकमेंड आप लोगों को किया था कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को लाजमी जो भी अपडेट आती है अपडेट करते रहा करें। उसका एडवांटेज हमें ये होता है कि कुछ बग्स या चीज़ें जो हैं वो फ़िक्स हो जाती हैं। अब हमारे पास ये नया वर्जन आ चुका है 2.3 और इसमें कुछ चेंजिंग हैं। और वो एक चेंज जो है, मेजर चेंज हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल में आते हैं तो यहाँ रिलेटिव लेआउट नहीं, हमें कंस्ट्रेंट लेआउट दी जाती है। कंस्ट्रेंट लेआउट हमें तकरीबन वो सब फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो रिलेटिव लेआउट करती है, और इसके अलावा इसमें हम अकॉर्डिंगली जो मटेरियल डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छी तरह बना सकते हैं। और फील फ्री टू गूगल, आप गूगल कर सकते हैं व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट लेआउट और इसके मुतल्लिक आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हैं, एज़ बिफोर रिलेटिव लेआउट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी यूज़ की जा सकती है। इस ऐप में हम यही काम करेंगे कि हम यहाँ कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह देखेंगे कि किस तरह जो आपकी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है, या अगर आप बेसिक एक्टिविटी चूज़ करते हैं तो जो कंटेंट अंडरस्कोर मेन है हम उसमें कैसे रिलेटिव लेआउट को इस्तेमाल कर सकते। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा इस ऐप में गोल वही होगा कि हम जो है openweathermap.org जैसे हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी उसकी API यूज़ करेंगे, और वहाँ से अब हम बजाय इसके कि कोई फ़िक्स सिटी दें, हम यूज़र से एक सिटी नेम लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली सारे का सारा काम करेंगे। तो कस्टमाइज़ करने से पहले जर्नल इसे हम डिज़ाइन करते हैं जैसे हमने पहले किया था। और यहाँ आने के बाद मैं अब एक क्लास बनाता हूँ और उस क्लास का नाम हम रखते हैं वेदर इन्फो। ये क्लास एक्सटेंड करेगी एसिंक टास्क को, और इसकी रीज़न हमने ये डिस्कस की थी कि जो भी काम आपका इंटरनेट से रिलेटेड होता है या जिसमें हम कोई भी ऐसी बैकग्राउंड एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं जिसकी वजह से कुछ डिले आ सकता है ऐप में, तो हम उन सब चीज़ों को अपने मेन UI थ्रेड जो कि ऑन क्रिएट है इससे अलग रखते हैं और उन्हें एक बैकग्राउंड थ्रेड में परफॉर्म करते हैं। और ये क्लास हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप ये काम कर सकें। अब हम इस क्लास को स्ट्रिंग सेंड करेंगे, वेबसाइट का नाम, और कोई स्पेशल मेथड मैं यहाँ सेंड नहीं करूँगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ रिटर्न भी ये हमें एक स्ट्रिंग ही करवाएगी। और इसका मेथड इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और इम्प्लीमेंट मेथड्स। ओके, तो ये मेथड हमारे पास इसका आकर इम्प्लीमेंट हो गया। और अब हम सिंपली क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसे बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। ऑन क्रिएट से हम चीज़ें पास करते हैं। जब भी आप कोई ऐप बनाने लगें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने लगें तो एक बात जहन में रखें, उसे उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी से बनाना शुरू करें। पहले उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को बनाएं, उसे एग्जीक्यूट करें, उसके रिज़ल्ट्स आपके पास एक्यूरेट आते हैं तो फिर आगे मूव करना शुरू करें। हम भी यहाँ पहले जस्ट लाइक लास्ट लेक्चर एक बेसिक एक्टिविटी जो है इसकी वो परफॉर्म करते हैं कि हम कोई इसे सिटी देंगे और उस सिटी का हमें जो है वो रिटर्न हो जाएगा वेदर। फिर हम इसे लेकर जाते हैं अपनी ऐप पर और बाकी वर्किंग करते हैं। अब यहाँ आने के बाद मैं एक वेदर इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम हम वेदर इन्फो ही रखते हैं, इज़ इक्वल टू न्यू वेदर इन्फो। और फिर बाकी कोड हम यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं। एक्सेप्शन आ सकती है क्योंकि उस कोड में, और एक्सेप्शन अगर हमारे पास कोई आती है तो वो एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ कैच हो जाएगी ताकि हम उसे e.print_stack_trace मेथड के ज़रिए प्रिंट करवा सकें और देख सकें। अब जो डाटा हमें वहाँ से आएगा वो डेफिनेटली स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न होगा, क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दी है। तो हम यहाँ एक स्ट्रिंग बनाते हैं और इस स्ट्रिंग का मैं नाम रखता हूँ वेदर API डिटेल्स इज़ इक्वल टू, और इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं ताकि हमारे पास ये व्यू ओपन हो जाए।
और यहाँ हम बेसिकली ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वेदर इन्फो डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ हम एग्जीक्यूट में डॉट गेट देते हैं और यहाँ हम नाम देंगे एपीआई का, वो जो एड्रेस हम वहाँ से गेट करेंगे। तो मैं यहाँ क्रोम ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद नॉट क्रोम एनी ब्राउज़र, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है आप क्रोम यूज़ करें। और यहाँ मैं ओपन वेदर मैप लिखता हूँ तो हम ओपन वेदर मैप में आ जाएंगे। और ओपन वेदर मैप में आने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं एपीआई पर और डिफरेंट हमारे पास यहाँ डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो जब हम एपीआई पर क्लिक करते हैं ये चीज़ें हमारे पास यहाँ से आ जाती हैं। फिर लास्ट टाइम जैसे हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था कि आप यहाँ अकाउंट फ्री साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद हम यहाँ पर साइन इन करते हैं और आप अपने क्रेडेंशियल्स देकर साइन इन करेंगे। फिर यहाँ जैसे ही हम साइन इन करेंगे एपीआई कीज़ पर प्रेस करेंगे और जो एपीआई कीज़ हमने पहले से बनाई हुई हैं वो एपीआई कीज़ जो हैं हमारे पास यहाँ आ जाएंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ कोई नई की भी जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो प्रीवियस कीज़ हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यही की जो पहले से बनी हुई है इसी की को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दोबारा यहाँ एपीआई में आते हैं। एपीआई में आने के बाद ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करंट वेदर डाटा गेट करने के लिए, और यहाँ हमें जो एग्जांपल कॉल्स हैं वो दी गई हैं। कोई भी एग्जांपल कॉल हम किसी पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप एग्जांपल कॉल पर क्लिक करेंगे तो क्योंकि मैंने यहाँ पहले से अपनी एक की जनरेट की हुई थी और ये यूज़ किया था तो ये कैश में मौजूद था। अदरवाइज़ ये जो इतना हिस्सा है अगर ये हम कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट एंटर करते हैं, तो आपको ये एरर आएगा इनवैलिड एपीआई की। और इसकी रीज़न है कि हमने यहाँ एपीआई की देनी है। तो एपीआई की देने के लिए सिंपली आप यहाँ क्या काम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एंड ऐप आईडी इक्वल और जो की है उसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हम एंटर करते हैं तो देखें अब हमें बजाय एरर आने के डिटेल्स जो हैं यहाँ से वो आ गई हैं। तो करंटली मैंने आपको जैसे कहा हम इसकी बेसिक जो है फंक्शनैलिटी उसको प्रोग्राम कर रहे हैं। डायरेक्ट मैं इस हार्ड कोडेड लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आने के बाद हम एग्जीक्यूट में डबल कोट्स में ये लिंक दे देते हैं और सिंपली जो है इसे हम एक बार लॉक करवाएंगे ये देखने के लिए कि हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं या नहीं। वेदर एपीआई इन्फो और वेदर एपीआई इन्फो में हम यहाँ वेदर डिटेल्स लिख देंगे। यहाँ की हद तक काम हमारे पास मुकम्मल हो गया। अब यहाँ ये जो हमने क्लास बनाई थी यहाँ चलते हैं और यहाँ आने के बाद इसका डेटा गेट करने के लिए कोड लिखते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो हम बनाते हैं बिकॉज एक्सेप्शन हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप्स की आ सकती हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बहुत थॉरोली डिस्कस किया था इन चीज़ों के बारे में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूआरएल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो इसलिए ताकि जो हमें वेब एड्रेस स्ट्रिंग की फॉर्म में पास किया गया है वो हमारे पास दोबारा से एक प्रॉपर यूआरएल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सके। न्यू यूआरएल और वो एड्रेस हमारे पास आकर ये जो पैरम्स है इसकी फर्स्ट इंडेक्स में आ जाए। फिर इसके बाद हम यहाँ जो है एक HTTP URL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसे हम टाइप कास्ट करेंगे HTTP URL कनेक्शन में और ये कनेक्शन हम URL से लेंगे url.openConnection। फिर सिंपली कनेक्शन डॉट कनेक्ट कर दिया जाएगा और क्योंकि डाटा हम अपनी ऐप में लाना चाह रहे हैं इसलिए हम इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये इनपुट स्ट्रीम हम कनेक्शन से गेट करेंगे, कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। अब हमने डाटा क्योंकि रीड करना है तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसमें हम ये पास कर देते हैं। अब यहाँ हम एक इंटीजर बनाते हैं डाटा के नाम से। इंटीजर इसलिए क्योंकि रीडर जब हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और रीड मेथड कॉल करेंगे तो ये मेथड हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ इंटीजर होगी और हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं और इस स्ट्रिंग का मैं नाम रखता हूँ API डिटेल्स। इनिशियली हम इसे ब्लैंक रखते हैं और एक कैरेक्टर बनाते हैं करंट के नाम से ताकि ये करंट कैरेक्टर की तरफ पॉइंट करे। अभी तक कोई चीज़ हमारे पास नई नहीं है, ये चीज़ हम पहले कर आए हैं, लेकिन दोबारा एक बार आपके सामने मैं इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अब हमारे पास मज़ीद दोबारा प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा। फिर हम एक लूप चलाते हैं वाइल डाटा
नॉट इक्वल टू -1 इसलिए कि जैसे ही हमारे पास डाटा ख़त्म होगा तो रीडर डॉट रीड का मेथड हमें -1 रिटर्न करेगा। अब यहाँ आने के बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे कि करंट में जो वैल्यू है डाटा में उसे स्टोर करेंगे, लेकिन स्टोर करने से पहले हम उसे टाइप कास्ट करेंगे कैरेक्टर में। फिर जो हमने यहाँ स्ट्रिंग बनाई है API डिटेल प्लस इक्वल टू करंट, वो वैल्यू हम स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे और इस तरह से जो डाटा है उसे नेक्स्ट जो है हम कैरेक्टर पर मूव करवा देंगे। डाटा इज़ इक्वल टू रीडर डॉट रीड, और जब हम वाइल लूप से बाहर आते हैं तो डाटा हमारे पास आ चुका होगा और हम सिंपली API डिटेल्स को यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, जो कि यहाँ से रिटर्न होने के बाद हमारे पास यहाँ रिसीव हो जाएगी वेदर API डिटेल्स में, और यहाँ हम इसे लॉक कर रहे हैं। और रन करने से पहले हम मैनिफेस्ट में परमिशन देंगे इंटरनेट यूजेज की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूजेस परमिशन एंड्रॉयड परमिशन इंटरनेट, अदरवाइज़ हमारी ऐप जो है ये एड्रेस जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकेगी और हमारे सामने कोई भी डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। लॉक परमानेंट नहीं अपने सामने लाने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं और यहाँ लॉक कैट ऑटोमेटिकली क्लियर लॉक बिफोर लॉन्च, इन ऑप्शंस को मैं चेक करता हूँ और यहाँ हम इस ऐप को रन करते हैं ताकि हम इसकी डिटेल्स जो है वो अपने सामने देख सकें। ये ऐप रन हो गई है और इस लॉक को जो है थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ये हमारे पास जो है वेदर API इन्फो और ये सब की सब डिटेल्स जो हैं हमारे पास आ गई हैं। एक्सीलेंट, ये डाटा हमारे पास जो है सारे का सारा आ गया। अब इस काम को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि बजाय हम कोई हार्ड कोडेड किसी भी सिटी का नाम दें, हम यूज़र से एक जो है वो सिटी का नेम गेट करेंगे और उस नेम के अकॉर्डिंगली हम डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाएंगे। ये काम करने के लिए एक्टिविटी मेन में आते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रेंट लेआउट को मैं भी चेंज करने के बाद एज अ रिलेटिव लेआउट ही इस्तेमाल करूँगा। ये टेक्स्ट व्यू, इसे ख़त्म करते हैं। अब इसे चेंज करने का तरीका ये है, आप इसके टेक्स्ट मोड में आएँ और ये जो लिखा हुआ है एंड्रॉयड सपोर्ट कंस्ट्रेंट डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट, इसे सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ भी, और जहाँ ये टैग ख़त्म हो रहा है यहाँ भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप लिख दें रिलेटिव लेआउट, डेट्स इट, और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन में हम वापस आएंगे, ये लेआउट हमारे पास रिलेटिव लेआउट हो चुकी है और जिस तरह से आप इस पर चीज़ें ऐड करते हैं आप कर सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ इस रिलेटिव लेआउट को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ इसकी ID नहीं है और मेन एक्टिविटी में हमारे पास ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन की ID से कंटेंट व्यू इसका सेट है। तो इस नाम को यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि कोई चांसेस ऑफ एरर ना रहें और इसकी ID हम एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन बना देते हैं। अब आप सिंपली इस पर जैसे चीज़ें यूज़ करते हैं कर सकते हैं। यहाँ इसके डिज़ाइन में इन्होंने बड़ी पॉजिटिव चेंज की है कि बजाय सब चीज़ें इकट्ठी हों, कुछ विजेट्स जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड आप चीज़ें देखना चाहते हैं, लेआउट्स देखना चाहते हैं, इमेजेस से रिलेटेड कंटेनर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा चीज़ें हमारे पास उन्होंने अलग अलग दे दी हैं। अब हमें बेसिकली अभी क्या चाहिए, मुझे करंटली एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए और वो जो टेक्स्ट फील्ड होगी यहाँ हम प्लेन टेक्स्ट जो है यूज़ करते हैं। लेट्स से यहाँ मैं इस प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ और ये जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, और थोड़ा सा इसे यहाँ करते हैं, इस प्लेन टेक्स्ट में यूज़र से हम इनपुट लेंगे सिटी की। तो यहाँ इसका जो नाम है, ये जो नेम है करंटली, इसे हम ख़त्म कर देते हैं, वरना यूज़र जब भी इस पर टाइप करेगा उसे पहले यहाँ इस नेम को ख़ुद से ख़त्म करना पड़ेगा, जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो इसे यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं और इसकी जो ID है वो मैं रख देता हूँ सिटी एडिट टेक्स्ट, और फिर हम इसकी व्यू ऑल प्रॉपर्टीज़ में ना एक हिंट दे देते हैं ताकि यूज़र को पता हो कि यहाँ क्या काम करना है। और वो हिंट लेट से मैं कहता हूँ एंटर सिटी नेम, कि यूज़र ने यहाँ इसका सिटी नेम जो है वो एंटर करना है। और इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो ग्रे की बजाय जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो है ब्लैक, सिंपल। और फिर मैं एक बटन जो है विजेट्स में आता हूँ और विजेट्स में आने के बाद यहाँ एक बटन जो है वो लगाता हूँ और इस बटन पर हम इसका जो टेक्स्ट है बटन का वो हम चेंज करते हैं। और बटन के टेक्स्ट के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ टेक्स्ट
और यहाँ हम पहुँच जाएंगे यहाँ, और यहाँ हम इस बटन का जो टेक्स्ट है, मैं इस पर से बटन ख़त्म करता हूँ और इसका हम टेक्स्ट कर देते हैं शो बेहतर। ओके, ये चीज़ें सिंपल हमारे पास हो गई। बाकी इनके विड्थ वगैरह चीज़ें आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक और काम किया जा सकता है जो कि मतलब अगर आप इसे ऐप कह रहे हैं, एक छोटा सा ऐप टाइप काम बना रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी बैकग्राउंड पर जो हमारी ये एक्टिविटी मेन लेआउट है, इसकी बैकग्राउंड पर कोई अच्छी इमेज इस तरह की लगाई जा सकती है। मेरे पास एक इमेज जो है रिगार्डिंग इससे मौजूद है, सिंपल वन। इस इमेज को हम कॉपी करते हैं और इमेज लगाने का तरीका हमारे पास वही है, आप लोग जानते हैं, रिसोर्सेज, ड्रॉएबल में आप इमेज को यहाँ पेस्ट करेंगे और फिर एक्टिविटी मेन को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो इसकी ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, यहाँ आने के बाद हम इस इमेज को लगा देते हैं। गुड जी। अच्छा, यहाँ जो सिटी नेम है ना, अब हमारे पास ये अगर हम इस कलर की बजाय इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दें तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास इसका टेक्स्ट कलर आ गया और इस पर जो कलर है वो बैकग्राउंड लाइट अगर हम लगाएं तो ये समथिंग इन लाइट कलर जो है ना वो इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। हिंट जो है उसका कलर अलग होता है। अब आपने देखा कलर चेंज करने से हिंट का कलर चेंज नहीं हुआ, उसकी रीज़न ये है कि टेक्स्ट कलर हिंट हमारे पास अलग होता है, टेक्स्ट कलर अलग होता है। तो दोनों चीज़ों को अगर आप अलग अलग ही रखें तो बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप इन्हें सेम भी रखना चाहते हैं तो इन्हें सेम रखा जा सकता है। डिफरेंट चीज़ें टेक्स्ट की चेंज की जा सकती हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ये सेंटर में होगा, जो भी चीज़ लिखी हुई होगी एट्सेट्रा। फिर इतना काम अभी हम करते हैं कि यहाँ से अब हम सिटी नेम लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि उस सिटी नेम को आप प्लेस कहाँ करेंगे। वापस जो है हम यहाँ आते हैं। यहाँ अगर आप गौर करें, बल्कि यहाँ जो इसकी एग्जांपल कॉल है, इस एग्जांपल कॉल में जहाँ ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू इज़ इक्वल टू का जो साइन है, यहाँ तक हमारे पास ये एपीआई एड्रेस में शामिल है। जहाँ लंदन लिखा हुआ है ये वो सिटी नेम है जहाँ हम सिटी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ आकर इस डिटेल को देखते हैं। ये जो पोर्शन है ये हमें लाजमी चाहिए। इस पोर्शन के बाद हम सिटी नेम देंगे। ये हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो हम यूज़र से टेक्स्ट फील्ड से इनपुट लेने के बाद देंगे। और आखिर में ये जो पोर्शन है एंड ऐप आईडी इक्वल, ये भी हमें लाजमी चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें हमें फ़िक्स चाहिए। दरमियान में सिटी का नेम जो है वो हम चेंज करेंगे। तो इस काम के लिए मैं यहाँ से इतने पोर्शन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ इसे ज़रा बड़ा करते हैं। अब यहाँ आने के बाद ये जो पहले मैंने स्ट्रिंग में चीज़ें लिखी हुई हैं ना, इन्हें मैं ख़त्म कर देता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ मैंने कॉपी की है उसे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब नेक्स्ट मैंने इसके साथ क्या अटैच करना है, सिटी नेम। और वो सिटी नेम वो होगा जो यूज़र एंटर करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एडिट टेक्स्ट, और इसका मैं नाम यही रखता हूँ सिटी नेम इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट ID डॉट, और यहाँ हमारे पास ये सिटी एडिट टेक्स्ट जो है वो आ गया। अब यहाँ मैं क्या काम करना चाहता हूँ, यहाँ मैं अब इसकी जो वैल्यू है जो यूज़र यहाँ एंटर करेगा वो हम यहाँ इसके साथ कनकैट करना चाहते हैं। फिर हम यहाँ स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए प्लस का साइन लगाते हैं और प्लस के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सिटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग, ये लिखते हैं। और ताकि थोड़ी सी ना क्लैरिटी रहे मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ, इसे हम यहाँ ले आते हैं। और जब आप ये नाम एंटर कर देंगे प्लस अब हमने कनकैट करना है इसके साथ ये वाला हिस्सा एंड ऐप आईडी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अदरवाइज़ तो अगर आप ऐप आईडी नहीं देंगे तो ये चीज़ आपके पास कभी भी शो ही नहीं हो सकेगी। तो मैं यहाँ आता हूँ, डबल कोट्स में ऐप आईडी दे देता हूँ। ओके, अब हमने बेसिकली थोड़ी सी मज़ीद इसमें चेंज करते हैं। अब ये सारे का सारा काम उस वक्त होगा जब आप बटन प्रेस करेंगे। तो बटन प्रेस करने पर अगर ये सारा काम होगा तो हम सिंपली क्या करते हैं
यहाँ एक मेथड जो है वो बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, और इसका मैं नाम रखता हूँ गेट वेदर इन्फो, WEATHER, व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें हम पास करते हैं। और पास करने के बाद सिंपली हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कोड है जो यहाँ हमने लिखा हुआ था, ये हम जो है अब उस बटन में लिख देते हैं मतलब ये सारे का सारा कोड भी ना लिखा जा सकता है, मतलब मैं इस सारे के सारे कोड को कट करता हूँ और कट करने के बाद ना हम इसे लिख देते हैं। लेकिन बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उन्हें हम बार बार मत बनाएं, एक ही बार बनाएं और फिर उन्हें इस्तेमाल कर लें। इसके लिए सिंपली ये किया जा सकता है कि ये जो एडिट टेक्स्ट सिटी नेम है इसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास लेवल पर और इनिशियलाइज़ कर सकते हैं यहाँ ऑन क्रिएट में। ठीक है, एक बार ऐसे भी देखते हैं हमारे पास वर्किंग। अब सिंपली ये काम सारे का सारा बटन प्रेस करने से होगा। अब मैं यहाँ एक्टिविटी मेन में आता हूँ, बटन सेलेक्ट करते हैं और इस बटन का जो ऑन क्लिक है उस ऑन क्लिक में आने के बाद हम यहाँ मेथड का नाम दे देते हैं, ताकि जैसे ही यूज़र ये बटन प्रेस करेगा, ये बटन प्रेस करने के बाद अब जो सिटी हम देंगे उसका नाम यहाँ से सेंड किया जाएगा और उस नाम के मुताबिक जो URL बनेगा उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद रिज़ल्ट हमें रिटर्न कर दिया जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जीक्यूशन देखने से पहले एक पॉइंट जो है मेन वो, और पहले ना यहाँ हमने बाद में लिखा था ऐप आईडी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना हमें दो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। हमें एंड ऐप आईडी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसके साथ फिर दोबारा से यहाँ हमें लिखना पड़ेगा एंड API की। तो ऐप आईडी की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बजाय एंड ऐप आईडी लिखें आप यहाँ लिखें एंड API की इक्वल, और फिर यहाँ से जो हमारी API की है उसे हम कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जैसे ही आप नई की क्रिएट करते हैं, या आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने भी नई की क्रिएट की थी, कि यहाँ लिखा हुआ आता है एक्टिवेशन ऑफ एन API की फॉर फ्री एंड स्टार्टअप अकाउंट टेक्स 10 मिनट्स। ओके, कि यहाँ जो की आपके पास मौजूद है डायरेक्टली इसे कॉपी करने के बाद इस्तेमाल करना मत शुरू करें, 10 मिनट्स वेट कर लें। अदरवाइज़ एक डिफ़ॉल्ट की दी गई होती है पहले से ही, जब आप नया अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर, अब हमारे पास जो है यहाँ चेंज जो मैंने आपको बताई थी आप वो करेंगे। अब हम इस ऐप को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि डिफरेंट सिटीज़ का डाटा हमें मिलता है नहीं। एंटर सिटी नेम, मैं यहाँ एंटर करता हूँ लंदन और क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये वेदर की डिटेल्स आ गई सारी की सारी। अगर हम इसे देखते हैं कि मेन क्लाउड्स हैं और डिस्क्रिप्शन क्या है, और अगर आप एंड पर आते हैं तो एंड पर हमारे पास यहाँ सिटी नेम जो है ये भी लिखा हुआ आ रहा होता है। इसी तरह से हम यहाँ अब चेंज करते हैं सिटी। मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ दुबई और हम क्लिक करते हैं तो आप देखें ये कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास चेंज हो गए। और एंड पर हम इसमें आते हैं तो एंड पर आने के बाद हमारे पास जो डिटेल्स होती हैं उसमें ये सिटी नेम भी हमारे पास चेंज हो गया। तो गुड जी, यहाँ तक हमने काम कर लिया कि चीज़ें हमारे पास आनी शुरू हो गई। अब सेम जैसे हमने लास्ट टाइम काम किया था, हम क्या करते हैं कि JSON के ज़रिए इसमें से वेदर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे और उस टेक्स्ट व्यू पर यूज़र को हम ये चीज़ें शो करवा देंगे। तो दोबारा हम यहाँ जो है मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ आने के बाद जहाँ हमने इन चीज़ों को लॉक किया था, लॉक करने के बाद मैं यहाँ एक JSON ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका नाम हम JSON ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, इज़ इक्वल टू न्यू JSON ऑब्जेक्ट। और यहाँ हम जो है इसे क्या पास कर देंगे, उस स्ट्रिंग का नाम, जो स्ट्रिंग हम यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मैं इस्तेमाल किस स्ट्रिंग को करना चाहता हूँ, उस स्ट्रिंग को जिसमें API के मुतल्लिक सब डिटेल्स मौजूद हैं, जैसे ये स्ट्रिंग वेदर API डिटेल्स। तो हम यहाँ वेदर API डिटेल्स जो है पास कर देते हैं। इसका क्या एडवांटेज होगा, हमारे पास ये JSON में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके डिफरेंट ऑप्शन सेव करने के लिए सबसे पहले मैं वेदर से रिलेटेड डाटा सारे का सारा इसमें सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम इसके लॉग में आते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं
तो यहाँ वेदर में इसमें मेन क्या है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है, एट्सेट्रा, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और ये चीज़ें हमारे पास वेदर के ऑप्शन में मौजूद हैं। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को गेट करते हैं। इसके लिए फिर ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एरे की फॉर्मेट में और ये नाम इसका क्या है, वेदर। तो यहाँ इसलिए हमने जो नाम यूज़ किया वेदर। अब हम इसे गेट कैसे करेंगे, जेसॉन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और इस गेट स्ट्रिंग में हम नाम यहाँ किसका देंगे। अब आप ये देखें, यहाँ मैंने आपको जैसे बताया ये एरे किस स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है, वेदर से। तो यहाँ हम डबल कोट्स में दे देते हैं वेदर, और एज़ बिफोर इतना जो पोर्शन है इसे लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद हम चेक करते हैं। लॉग में यहाँ करता हूँ वेदर डिटेल्स, और वो जो डिटेल्स हैं हमारे पास वो ये वेदर में मौजूद हैं। ये मेन एपीआई का जो लॉग हो रहा है इसे बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो यहाँ इसे जो है हम सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद इसका रिज़ल्ट हम यहाँ देखते हैं। ऐप लॉन्च हो गई है और यहाँ जो है अब मैं लिखता हूँ सिंपली जो है सिटी नेम, शो वेदर का बटन दबाते हैं, और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद लॉग, देखते हैं जी लॉग ने इसे क्यों डिस्प्ले नहीं किया। कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि अगर लॉग में कोई प्रॉब्लम भी है तो ये चीज़ें हमारे पास रिफ़्रेश हो जाए। अब इसे चलाते हैं। मैं सिटी नेम देता हूँ। सिटी नेम देने से आप देखें सिर्फ हमें अब की बार वेदर डिटेल्स जो हैं वो मिली हैं। वेदर डिटेल्स के अलावा बाकी पोर्शन हमें नहीं मिला क्योंकि उसे हमने यहाँ लॉग नहीं करवाया था। और फिर हम यहाँ सिटी जो है वो चेंज कर देते हैं, और सिटी चेंज करने से दोबारा से मैं बटन प्रेस करता हूँ तो अब की बार हमें अलग जो है डिस्क्रिप्शन मिलना शुरू हो गई। तो वेदर हमारे पास आ गया। अब इस वेदर में से मैं दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एक मेन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ये दो चीज़ें जो हैं हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि यूज़र को हम ये दोनों की दोनों चीज़ें व्यू करवा सकें। तो अब ये दोनों चीज़ें अलग करने के लिए हम बेसिकली यहाँ जो है वो क्या काम करेंगे, ये लॉग हमारे पास यहाँ है, यहाँ हम आते हैं और आने के बाद मैं अब ये जो पोर्शन है, क्योंकि ये एरे के फॉर्म में, हम इसे कन्वर्ट करते हैं जेसॉन एरे में। तो हम यहाँ जैसे जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसी तरह से अब हम जेसॉन ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ बनाएंगे जेसॉन एरे, और इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ एरे का, न्यू जेसॉन एरे। नाम लिख देंगे उस स्ट्रिंग का जिसे हम जेसॉन एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे ये वेदर हमारे पास यहाँ मौजूद है तो मैं यहाँ वेदर लिख देता हूँ। अब सिंपली हमने इसमें से गेट करना है मेन और डिस्क्रिप्शन, तो उन्हें स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं मेन के नाम से। इनिशियली इसे ब्लैंक रखेंगे, फिर एक स्ट्रिंग जो है वो बनाते हैं डिस्क्रिप्शन के नाम से। इसमें इनिशियली कुछ स्टोर नहीं करते हैं, और फिर हम एक लूप चलाते हैं जो हमारे पास प्रोसेस करेगा इस कंप्लीट एरे को। i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन एरे डॉट लेंथ। हमेशा एरे डॉट लेंथ इस तरह के मेथड यूज़ करें, लूप में फ़िक्स वैल्यू ना यूज़ करें। इसके लिए अगर आपकी एरे का साइज़ चेंज होता है तो आपको कोड में भी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ती हैं। i प्लस प्लस। अब यहाँ आने के बाद देखें बेसिकली हमने काम जो है वो करना क्या है। जितनी भी चीज़ें हमारे पास अब यहाँ मौजूद हैं मेन में वो हमें चाहिए। वो अब किस तरह हमें मिलेंगी कि हमने जो एरे क्रिएट की, जिस एरे का नाम हमने वेदर रखा, अब इसमें मौजूद हर चीज़ एक जेसॉन ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगी, जिसमें मेन भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, एक आईडी भी मौजूद है। तो उन्हें अलग अलग अपने पास स्टोर करने के लिए यहाँ हम क्या काम करते हैं, दोबारा से हम एक जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका अब हम नाम रखते हैं एरे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ इसे एरे में से गेट करेंगे। इज़ इक्वल टू, अब आप इसे गेट कैसे करेंगे, एरे डॉट गेट जेसॉन ऑब्जेक्ट, और यहाँ इंडेक्स में हम देंगे i। अब ये हमारे पास काम इस तरह से करेगा कि अगर हम यहाँ लॉग ओपन करते हैं जहाँ रिज़ल्ट है, पहली बार ये चलेगा तो ये आईडी पर एग्जीक्यूट होगा, दूसरी बार मेन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, देन डिस्क्रिप्शन, देन हमारे पास आइकॉन। तो जितनी भी हमारे पास इसमें चीज़ें हैं ये अलग अलग उनका जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो
रिटर्न करेगा। और जब हमारे पास हर चीज़ अलग अलग रिटर्न हो रही होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसे अलग अलग से सेव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं मेन इज़ इक्वल टू एरे ऑब्जेक्ट डॉट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले गेट स्ट्रिंग किया था और वेदर सेव किया था, गेट स्ट्रिंग, और अब की बार मैं यहाँ मेन की वैल्यू सेव करना चाहता हूँ। और फिर इसी तरह से डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ एरे ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और अब की बार हमें स्ट्रिंग में से डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये चीज़ें अब हमारे पास यहाँ जो है वो आ जाएंगी। और यहाँ गेट स्ट्रिंग लिखना था, गेट स्ट्रिंग में हमारे पास ये चीज़ें आ गई। ये लूप चलेगा और जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें इसकी जिस पोजीशन में भी हुई आ चुकी होंगी। और फाइनल इसे सेट करने से पहले एक बार हम लॉक करवा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ हमें जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं वो ठीक मिल रहे हैं। यहाँ मेन को हम लॉक करवाते हैं और मेन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन को भी हम यहाँ लॉक करवा लेते हैं और इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें अलग अलग रिज़ल्ट्स जो हैं वो किस तरह से सब के सब आकर मिलते हैं। ये ऐप हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ मैं जो है सिटी नेम लिखता हूँ, शो वेदर करता हूँ, तो फैंटास्टिक जी, ये देखें ये हमारे पास वेदर डिटेल में मेन क्लाउड्स था, डिस्क्रिप्शन ओवरकास्ट क्लाउड्स, तो ये हमारे पास मेन शो हो गया, डिस्क्रिप्शन शो हो गई। कंट्री चेंज करते हैं और कंट्री जो है दुबई करते हैं। यू कैन टाइप एनी कंट्री यू वांट ऑब्वियसली। तो हम यहाँ शो वेदर करते हैं और अब की बार हमारे पास मेन में क्लाउड्स है, डिस्क्रिप्शन स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेन और डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई है। रिक्वायर्ड डाटा यही मैंने यूज़ किया है और आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टास्क मैं ये छोड़ता हूँ कि इसमें हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, आप वो भी गेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। बेसिकली जो मेथड है चीज़ों का वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब इसे शो करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ एक्टिविटी मेन में आने के बाद मैं यहाँ एक टेक्स्ट व्यू जो है वो लगाता हूँ। एक टेक्स्ट व्यू मैं लगाता हूँ यहाँ आकर, लेट्स से बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में। ये हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू हो गया। और अच्छा, जो रिज़ल्ट्स है ना, मैं वो चाहता हूँ हमारे पास वो स्क्रीन के सेंटर में है। अगर हम रिज़ल्ट स्क्रीन के सेंटर में देखना चाहते हैं कि जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो सेंटर से ही ग्रो हों, तो ये काम हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आप टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में टॉप पर आएँ, इसकी जो विड्थ है वो भी मैच पेरेंट कर दें और इसकी जो हाइट है वो भी मैच पेरेंट कर दें और इसकी आईडी जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ और इसकी आईडी हम रखते हैं रिज़ल्ट, या रिज़ल्ट से भी ज़्यादा बेहतर है वेदर टेक्स्ट व्यू। और ये हमारे पास इसकी जनाब आईडी हो गई। अब आप देखें जैसे ही हमने इसे मैच पेरेंट किया है इसका डाटा टॉप कॉर्नर पर शो हो रहा है। और इसके लिए मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज़। और क्योंकि हमें रिज़ल्ट्स भी थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए तो यहाँ लेट से इसे 30 कर देते हैं। ये देखें यहाँ टॉप कॉर्नर पर शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन के सेंटर में शो हो। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है ग्रेविटी के नाम से, स्क्रॉल डाउन करते हैं, दिस इज़ ग्रेविटी। इस ग्रेविटी में डिफरेंट पोजीशंस हैं कि आप इसे कहाँ करना चाहते हैं। मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। अब आप देखें ये हमारे पास सेंटर में आ गया। जो भी रिज़ल्ट है हमारे पास अब वो किस तरह से शो होगा सेंटर में जाकर हमारे पास शो होगा। दूसरा, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा अब हम चेंज कर देते हैं और यहाँ इसका कलर जो है हम वो डार्क कलर कर देते हैं, लेट्स से ब्लैक ही कर देते हैं ताकि ये हमें जो है प्रॉपरली चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर नज़र। फिर यहाँ इसका ये जो हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल में इसे बोल्ड कर देते हैं, ये हमें ज़रा बोल्ड फॉर्मेट में नज़र आ जाएगा। और डेट्स इट जी। अब डिफ़ॉल्ट जो इसका टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ख़त्म करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ कम करते हैं और यहाँ हमारे पास इसका जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है ये हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ तो हम वो टेक्स्ट देना चाहते हैं जो यूज़र वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के बाद वेदर की सेट करेगा। अब यहाँ जो जितने भी लॉग्स हैं इन सब लॉग्स को हम ख़त्म कर देते हैं। लॉग की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इस लॉग को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हर लॉग को हम चेक कर चुके हैं कि वो ठीक है। इस लॉग को भी ख़त्म करते हैं और यहाँ आने के बाद सिंपली अब हम करते क्या हैं, जिस तरह एडिट टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, टेक्स्ट व्यू का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका नाम मैं यही रखता हूँ वेदर टेक्स्ट व्यू इक्वल टू टेक्स्ट व्यू में इसे टाइप कास्ट करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट
W प्रेस करते हैं, वेदर टेक्स्ट व्यू। और सिंपल अब हमारा काम क्या होगा कि जैसे ही हम इस लूप से बाहर आते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, हम यहाँ लिखेंगे वेदर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, कि आप इसमें टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं। क्या टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ चाहता हूँ मेन शो हो, तो हम यहाँ लिखते हैं मेन। मेन के बाद हम मेन की वैल्यू शो करना चाहते हैं, लेट्स से कॉलन, मैं यहाँ एक स्पेस देता हूँ और वैल्यू शो करने के लिए हम यहाँ कंकैटिनेट कर देंगे इसके साथ मेन को, क्योंकि मेन वो स्ट्रिंग है जिसमें इसका डाटा मौजूद है। देन फिर हम क्या चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट लाइन पर आए। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हम यहाँ डबल कोट्स में लिखते हैं \n। \n का मतलब है कि अब बाकी आने वाला कोड सारे का सारा नेक्स्ट लाइन पर आएगा। यहाँ भी एंटर प्रेस कर लेते हैं और इस चीज़ को नेक्स्ट लाइन पर लिखते हैं ताकि प्रॉपरली हमें भी ऐसे ही व्यू आए जैसे ये चीज़ें नेक्स्ट लाइन पर आएंगी। फिर यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन, और वो जो डिस्क्रिप्शन होगी हमारे पास वेदर की, वो भी क्या होगी, प्लस यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, सिंपल स्टैट। अब हम इसे यहाँ से फाइनल एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसका रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं। तो ये ऐप एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ मैं जो है वो जनाब टाइप करता हूँ नाम, सिटी नेम, शो वेदर, और ये वेदर आ गया। और जैसे मैंने आपको एक छोटा सा चैलेंज कहा, आप यहाँ टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब डिटेल्स में आ रहे होते हैं, आप यहाँ दे सकते हैं। हम यहाँ जो है नेम चेंज करते हैं, और जब आप नेम चेंज करेंगे ये यहाँ आ जाएगा। एक इसमें छोटी सी भी प्रॉब्लम है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ नेम नहीं देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, तो डेफ़िनेटली ऐप जो है वो हमारे पास एक्सेप्शन देगी और क्रैश नहीं होगी, बिकॉज हमने ट्राई कैश में ये काम किया हुआ है। एक्सेप्शन इसलिए आएगी क्योंकि फ़ील्ड में कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो इस किस्म के एरर को अवॉइड करने के लिए सिंपल हम क्या काम करते हैं कि यहाँ जहाँ हमने वैल्यू यूज़र को सेंड की है, इससे पहले हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, और इस इफ़ कंडीशन में मैं लिखता हूँ कि इफ़ सिटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी, कि अगर वो हमारे पास एम्प्टी है तो ऐसी सूरत में हम दो काम करेंगे। पहला काम तो हम ये करते हैं कि एक टोस्ट जो है वो बनाते हैं यूज़र के लिए, और यूज़र को उसमें मैसेज देते हैं कि प्लीज़ एंटर सिटी नेम, ठीक है। और दूसरा काम ये करते हैं कि अगर यूज़र को ये मैसेज आएगा तो डेफ़िनेटली जो हमारे पास वेदर टेक्स्ट व्यू है उसमें कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, वो ब्लैंक हो जाना चाहिए, प्रीवियस वैल्यू भी शो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये काम होगा, और बाकी जो हमारा सारे का सारा कोड है उसे हम रख देते हैं एल्स में, कि ये जो हमारे पास सेटिंग है यहाँ तक डेट विल बी इन एल्स। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम भी अवॉइड हो जाएगी। तो इसे एक लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, और आई होप अब सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं इसमें। अब ये ऐप हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। तो इसे अब यहाँ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही क्लिक करता हूँ तो हमें आएगा प्लीज़ एंटर सिटी नेम, ऐप क्रैश नहीं होगी। और अब हम यहाँ लिखते हैं लाहौर, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। फिर मैं इसे ख़त्म करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ दुबई, शो वेदर, वेदर आ गया। और देखें अगर मैं यहाँ से वैल्यू ख़त्म करता हूँ, अब क्लिक करता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा, और क्लियर होने के बाद प्लीज़ एंटर सिटी नेम आ जाएगा। तो ये एक बेसिक इसकी सेटिंग है। बाकी एपीआई में जितनी डिटेल्स हैं, आप बैकग्राउंड अच्छा लगाना चाहते हैं, चीज़ें अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, यू कैन, इस बेस को लेते हुए आप कोई अच्छी सी वेदर ऐप बना सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा मैप से रिलेटेड है, इट विल बी फ़न, बहुत ज़बरदस्त इसमें चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।